दिल्ली के सीमापुर नाम के गांव में एक अमीर घराना था जिसमें दो लोग रहते थे, सम्राट और उसकी पत्नी, जो करोड़ों के मालिक थे। उनके पास सब कुछ था किंतु कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा अर्चना और विज्ञान की मदद से उनके घर एक प्यारा सा लड़का हुआ जिसका नाम रखा आदित्य, यानी कि नवसूरज, क्योंकि उनके जीवन में वो एक नवसूरज बन के आया था। 10 साल बाद आदित्य उसकी माता पिता की जान था। उसके माता पिता उसकी कोई बात नहीं टालते। अगर वे एक खिलौना मांगता तो उसे पूरी दुकान ले देते। बारिश का मौसम आया। बाहर बहुत बारिश और तूफान हो रही थी और आदित्य को घूमने जाना था। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि तूफान बारिश थम जाने दो, फिर हम सब तुम कहोगे वहाँ जाएंगे, किंतु वह न माना और मजबूरन उसके माता पिता को उसे उस तूफान और बारिश में घूमने ले जाना पड़ा। वह तीनों घूम के घर लौट ही रहे थे कि तूफान के कारण उसके कार के सामने वाले शीशे में एक डाल गिरी, जिससे कि सम्राट को आगे का दिखना बंद हो गया और सामने पत्थर आया जिससे उनकी कार पलट गई और उस समय तूफान भी रुक गया। लेकिन अब असली तूफान तो आदित्य के जीवन में शुरू होने वाला था। कार पलटने से वो तो बच गया किंतु उसके माता पिता न रहे। वह अनाथ हो गया। उसके बाद भी उसके जीवन में तूफान न रुका। माता पिता के मृत्यु के बाद सारी संपत्ति अब उसके नाम हुई। लोभी रिश्तेदार ने उस नन्हे बच्चे से धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और उस अनाथ बच्चे को रास्ते पे छोड़ दिया। वह नन्हा बालक जो अंदर से टूटा हुआ था उसे पूरी तरह झिंझोर दिया। वो नन्हा सा बच्चा रास्ते के एक कोने में बैठकर रोता बिलखता रहा। उसे भूख भी बहुत लगी थी, पर बेचारा क्या करता। ना ही उसके पास खाने के लिए खाना था और ना ही माँ, जो रोज भूख लगने से पहले अपना मनपसंद खाना उसे खिलाती थी, और ना ही बाबा थे जो उसे लाड करे, कहानी सुनाए। वे रोते बिलखते अपने माता पिता को याद करते करते भूखा ही रास्ते पर सो गया। अगली सुबह वह खाने की तलाश में निकला। वह सब खाने की दुकान में खाना मांगने लगा, परंतु सबने उसे भिखारी समझकर धक्का मारा और फिर वह एक चाय की टपरी पर पहुंचा। उधर उसे धक्का तो नहीं मारा, परंतु उसे कहा, अगर तुम चाय के गिलास धो दोगे तो तुम्हें एक गिलास चाय और आधे बिस्कुट दूंगा। वह बेचारा नन्हा अनाथ बालक, भूख में वह उसे बहुत लगा और वह चाय के गिलास धोने लगा। चाय के गिलास वह धो ही रहा था कि गलती से उसके हाथ से एक गिलास फिसल गया और फिर उस चाय वाले ने उसे बहुत मारा और रास्ते पे धक्का मार दिया। अब वह नन्हा जान जीवन में कितना तूफान सहता। उसने सोचा, अब मैं कोई गाड़ी के नीचे आके मर जाऊं तो अच्छा, और रास्ते के बीच जाकर बैठ गया। अब उसके जीवन में तूफान थमकर फूल गिरने वाले थे। वह रास्ते के बीच बैठकर बिलख रहा था, तभी वहां पर एक मंदिर के पुजारी आए और उसे रास्ते के बीच से उठाकर मंदिर ले आए और उसे खाना खिलाया। वह नन्ही जान इस तरह से खाना खाने लगा जाने उसे कई अरसों से खाना ना मिला हो। वह खाने के बाद पुजारी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से बताया, आदित्य। तो पुजारी ने कहा, अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा नाम है। क्या तुम्हें पता है आदित्य का मतलब क्या होता है? उस नन्हे बालक ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ, सूरज होता है। तो पुजारी ने कहा, तो फिर तुम बुझे बुझे से क्यों हो? सूरज तो हमेशा चमकता रहता है बेटा। आदित्य ने रोते रोते सारी घटना पुजारी को कही। पुजारी ने उसे हंस के कहा, अरे मेरे नन्हे बालक, बस इतनी सी बात है।
आज से मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। अब से किसी को मत कहना बेटा तुम्हारा माता पिता नहीं है, और किसी को ये भी मत कहना तुम अनाथ हो। पुजारी आदित्य के जीवन में एक नया सूरज बन के आए थे, जिसने आदित्य की हर इच्छा पूरी की। एक दिन वह खेलते खेलते सोचने लगा, काश मैं पंछियों की तरह उड़ सकता तो कितना अच्छा होता। पूरी दुनिया उड़ के देख सकता। आसमान से पृथ्वी कितनी निराली दिखती होगी ना। काश मैं भी उड़ पाता। उसे सोचते हुए देख उसके बाबा आए और उसे पूछने लगे, अरे मेरे राजा बेटा, तुम किस सोच में हो? अपने बाबा को नहीं बताएगा? आदित्य ने कहा, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि काश मैं उड़ सकता। मुझे ना आसमान से धरती देखनी है। तो पुजारी ने कहा, अरे इतनी सी बात है, मेरे बेटे को आसमान से धरती देखनी है? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम मन लगा के करोगे तो एक दिन तुम आसमान पर जरूर उड़ सकोगे। और तो और बेटा, मुझे भी अपने साथ तुम आसमान पर उड़ा सकोगे। आदित्य ने बड़े ही उत्साह से अपने बाबा से पूछा, सच्ची बाबा, क्या करना होगा? मुझे जल्दी बताइए ना बाबा, बताइए ना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर पढ़ना होगा और तुम जरूर पायलट बन जाओगे और पूरी दुनिया उड़कर घूम सकोगे। उसने पुजारी बाबा की बात मानी और सारा ध्यान उसने पढ़ाई पे लगाई। आज 20 साल बाद पुजारी बाबा के प्यार, शिक्षण और अपनी कड़ी मेहनत से वे पायलट बना। आज वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश हैं। आदित्य को भगवान समान पिता मिल गए और पुजारी को राम समान पुत्र। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना।